डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेपी एक सोच। लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। अब आपको अगर फिजिकल फिटनेस टेस्ट इससे सेकंड का पता करना है कि क्या क्या होता है, तो उसके लिए आप आइए पेज नंबर 3 में। तो पेज नंबर 3 में ये लिखा है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन a merit list will be prepared and e-admit card for stage second will be issued as per the vacancies available and ratio decided by ICG। तो इसमें बताया गया है कि आपकी जो परफॉर्मेंस रही होगी कंप्यूटर बेस्ड जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपने दिया हुआ उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो ई एडमिट कार्ड स्टेज सेकंड के लिए होगा वो इशू किया जाएगा। किस हिसाब से इशू किया जाएगा कि कितनी वैकेंसी अवेलेबल है, और जो इसका जो अनुपात जो रेशियो है वो डिसाइड करेगा आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। इसके बाद लिखा है इसमें इफ़ द, यहाँ ये थोड़ा छिप गया है। यहाँ पर ये लिखा है, इफ़ द कैंडिडेट इज shortlisted for stage second, then he will be required to upload additional documents as mentioned in para 6C4 and para 6C5। इसमें बताया जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे स्टेज सेकंड के लिए उनको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे वेबसाइट पर, जिसका जो वर्णन है वो मैं पैरा 6C के 4th में और पैरा 6C के 5th में किया गया है। तो इसके बाद लिखा है इसमें, ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 2 विल नॉट बी जनरेटेड टिल द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स विद इन द पीरियड एज मेंशन ऑन आईसीजी वेबसाइट। इसके बाद इसमें बताया गया है जो स्टेज सेकंड के लिए जो ई एडमिट कार्ड है वो आपको नहीं जनरेट किया जाएगा जब तक कि आप जो एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं उसको विद इन टाइम, जो कुछ पीरियड समय दिया जाएगा उस समय के अंदर अगर आपने वेबसाइट पर वो एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं जमा किए तो फिर वो जो स्टेज सेकंड के लिए एडमिट कार्ड है वो नहीं आएगा। और इसके बाद लिखा गया है, द ड्यूरेशन ऑफ स्टेज 2 विल बी फ्रॉम 1 to 2 days। जो समय होगा स्टेज 2 के लिए वो 1 या 2 दिन होंगे। इसके बाद लिखा है, स्टेज 2 इन्वॉल्व फॉलोइंग टेस्ट विच आर ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर आइदर पास और फेल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो केवल क्वालिफाइंग होगा, मतलब इसके में जो मार्क मिलेंगे उसका कोई डिसाइड नहीं होगा, वो आपकी मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। ठीक है, तो जो इसके बस क्वालिफाई करना है, तो इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पास होंगे या फेल होंगे, सीधा ये रहेगा। और इसमें ये बताया गया, यू ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी इन पोजेसन ऑफ स्पोर्ट रिग, शू, टी शर्ट, ट्राउज़र एट्सेट्रा। तो इसमें ये बताया गया है, तो जो कैंडिडेट हैं उनको स्मार्ट रिग यानी कि स्पोर्ट शूज़, टी शर्ट, ट्राउज़र अपने खुद के ही लेने आनी है फिजिकल जो स्टेज सेकंड के लिए। स्टेज सेकंड में आपको क्या कराया जाएगा, 1.6 किलोमीटर की रन होगी जिसे आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा, विद इन 7 मिनट्स। उसके बाद 20 स्क्वाट्स अप जिसे हम उठक बैठक कहते हैं करवाए जाएंगे, और 10 पुशअप्स करवाए जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें आपकी स्टेज सेकंड में करवाई जाएंगी। इसमें इम्पोर्टेंट बात रखने वाली ये है क्योंकि बहुत से बच्चे इसको नहीं जानते और वो फेल हो जाते हैं। ये वाला इसमें लिखा, ऑल द 3 टेस्ट ऑफ PFT आर टू बी कैरीड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक। एनी ब्रेक इन द 3 टेस्ट विल लीड टू फेलिंग द PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो इसमें ये बताया गया ये तीनों होंगे जो लगातार होंगे। जैसे अगर आपने 1.6 किलोमीटर की रनिंग की, उसके तुरंत बाद आपको आराम नहीं दिया जाएगा, 20 स्क्वाट्स अप करने होंगे, उसके तुरंत बाद 10 पुशअप्स करने होंगे। इन तीनों के बीच कोई भी आपको आराम नहीं मिलने वाला, ये बिल्कुल ध्यान से आप अपने जहन में उतार लें, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट होते हैं वो वहाँ जाकर इसी में फेल हो जाते हैं। इसलिए अपनी घर से प्रैक्टिस करके जाएं कि ये आप लगातार कर सकें। 1.6 किलोमीटर की रनिंग,
20 स्क्वाट्स अप या उठक बैठक और 10 पुशअप्स, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है अगर ये लगातार नहीं किया, कोई भी टाइम ब्रेक हुआ, एनी ब्रेक इन द 3 टेस्ट विल लीड टू फेलिंग द, तो वो कैंडिडेट जो स्टेज सेकंड में ही बाहर हो जाएगा वो, और उसे फेल कर दिया जाएगा। और आपके उसके बाद आपके ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी, जो लाइक ग्रेड 10th 12th और डिप्लोमा मार्क, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जी कास्ट सर्टिफिकेट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट एग्रीगेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी आपके वहाँ पर चेक होंगी। और इसके बाद भी इसमें ये बताएगा द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और एनी डेट प्रायर टू क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। The validity of all the uploaded documents has to be at least up to 31st October 21. In case of any mismatch of information provided in the application form, document uploaded at online application at stage 1 and 2 and original documents produced for physical verification at stage 2, then the candidature will be cancelled. तो इसमें ये बताया गया है कि जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हुए जो आपने जानकारी दी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपके पास हैं, उनमें अगर कोई मिसमैच यानी कि कोई अलग पाया गया कि आपने एप्लीकेशन में कोई अलग लगा दिया, नंबर अलग भर दिए कि इतने, तो आप लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसका ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राइट डाउन योर क्वेरी इन